पर 16% बजट खर्च करती है। लेकिन क्या सरकार की ये पहल काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ही कैंपस में 3-3 स्कूल चलते हैं और तो और हाई स्कूल तो बनाने का फैसला कर लिया गया लेकिन सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है। तो क्या ये स्थिति बेहतर शिक्षा के लिए सही है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार में पढ़ाई का स्तर नीचे क्यों है? सरकारी स्कूल में शिक्षकों की है कमी। एक ही कैंपस में 3 स्कूलों की पढ़ाई। जी हां, एक ही कैंपस में 3 स्कूल। यही तो वो कैंपस है पटना शहर के बीचों बीच। अदालतगंज में मौजूद इस कैंपस में 3 स्कूल चलते हैं। एक ही कैंपस में कई स्कूल चल रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं पटना में, जो वीरचंद पटेल पथ है उसके पीछे एक स्कूल कैंपस है और उस स्कूल कैंपस में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 स्कूलों के छात्र और छात्राएं पढ़ाई करते हैं। वहाँ 3 विद्यालय चलाने का न कोई भवन है, न उस तरह का कोई उतना बड़ा क्षेत्रफल है और न ही उस तरह का एकोमोडेशन है ताकि वहाँ पर 3 विद्यालय चलाया जाए। अब सोच लीजिए यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी, या यूं कहिए कि गरीब के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना पड़ेगा, विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध कराना पड़ेगा। और ऐसी कहानी सिर्फ एक ही स्कूल की नहीं है, बल्कि सूबे भर में कमोबेश ऐसे ही हाल है। यकीन न हो तो आंकड़ों से जान लीजिए। बिहार में कुल 72,610 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 42,172 प्राइमरी स्कूल, 38,411 अपर प्राइमरी स्कूल, 3,843 सेकेंडरी स्कूल, जबकि 5,309 अपर सेकेंडरी स्कूल हैं। और इन स्कूलों में शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की कुल संख्या 4,04,935 है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक में 1,03,046 शिक्षक तैनात हैं। सेकेंडरी में करीब 2 लाख शिक्षक। हायर सेकेंडरी यानी ऐसे स्कूल जहां क्लास 1 से लेकर 12 तक की कक्षा चलती है, वहां शिक्षकों की संख्या 15,384 है। जानकार मानते हैं कि ये आंकड़ा वर्तमान छात्रों की संख्या के लिहाज से काफी कम है। करीब 2 लाख शिक्षक और होने चाहिए। आज के डेट में जो जितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं सरकारी विद्यालय में, उस हिसाब से लगभग 2 लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी का दावा सही भी लगता है, क्योंकि आंकड़े भी वैसे ही हैं। मसलन क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों में 55 छात्र छात्राओं पर 1 शिक्षक, क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 20 छात्र छात्राओं पर 1 शिक्षक, क्लास 9 से लेकर 10 तक के स्कूलों में 52 छात्रों पर 1, जबकि क्लास 11 से 12 तक के स्कूलों में तकरीबन 60 छात्रों पर 1 शिक्षक हैं। बिहार में साल 2019-20 में नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या क्लास 1 से लेकर 12 तक में 1,95,79,263 है। जानकार मानते हैं कि बिहार में हाल ये है कि हाई स्कूल में प्राइमरी के शिक्षक पढ़ाते हैं, विषयवार शिक्षक नहीं हैं। आप देख ले, एक ही विद्यालय में प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूल शिफ्ट कर करके चल रहे हैं। शिक्षक नहीं है, सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं है। प्राइमरी के शिक्षकों से हाई स्कूल +2 में शिक्षा दिलवाई जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग का दावा है कि सारी खामियों को, खासकर शिक्षकों की कमियों को दूर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं कि 1 लाख बहाली करनी है, मतलब 1 लाख पद खाली हैं, तो उतनी तो रिक्तियां दिखेंगी ही। और हेडमास्टर जहां नहीं है, रेगुलर हेडमास्टर बना रहे हैं, तो वहां चले जाएंगे। हम समझते हैं जो 2-4-6 महीने के अंदर सारी स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। चलिए सरकार की मान लें तो भी बिहार पढ़ाई को लेकर पीछे क्यों है? आंकड़े तो कहते हैं कि देश में शिक्षा का दर 73% है और बिहार में
ये सिमटकर 61 पर आ जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के प्रयोगों ने बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया है? बिहार में जो आधारभूत संरचना है उसमें काफ़ी कमी है और उसी की बानगी है कि बच्चों को बरामदे पे पढ़ाई करनी होती है, बच्चों को जो है नीचे बैठकर पढ़ाई करनी होती है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, बिहार में कुल 72,610 सरकारी स्कूल हैं। बात की जाए प्राइमरी स्कूल फिलहाल मौजूद है 82,172, जबकि प्राइमरी स्कूल की अगर आप बात कर लें तो 38,411 हैं। सवाल उठता है कि आंकड़े जो कहते हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में शिक्षा विभाग का बजट बिहार में लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो शिक्षा विभाग का बजट है वो 39,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। बावजूद जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था, जिस रफ्तार से तरक्की होनी चाहिए थी, उस रफ्तार से तरक्की नहीं हो सकी है। हम पटना के इस वक्त एक ऐसे स्कूल कैंपस में खड़े हैं जहां पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस स्कूल कैंपस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 स्कूलों का संचालन होता है। हमारे सामने देखिए, यहाँ पे है एक राजकीयकृत रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये 1971 में इसकी स्थापना हुई है और उसके बाद इसी स्कूल में देखिए एक और यहाँ पे एक स्कूल वहाँ पे चलता है। और इसी तरीके से अब हमारे सामने यहाँ देखिए जिस स्कूल कैंपस में हम खड़े हैं उसकी तस्वीर देखिए कि ये एक छोटी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 5 स्कूल चल रहे हैं। कौन कौन से स्कूल हैं देख सकते हैं। कन्या मध्य विद्यालय वीरचंद पटेल लोहिया नगर पटना, राजकीयकृत भारतीय मध्य विद्यालय लोहिया नगर पटना, राजकीयकृत मध्य विद्यालय लोहिया नगर अंचल महेंद्रू, राजकीय बापू स्मृति मध्य विद्यालय LIC कॉलोनी महेंद्रू, राजकीयकृत नवीन आदर्श मध्य विद्यालय चांदमाई रोड अंचल गोलघर। यानी जिस स्कूल कैंपस में खड़े हैं वहाँ पे 6 स्कूलों का जो काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। क्या नाम है आपके स्कूल का? नवीन आदर्श मध्य विद्यालय। नवीन आदर्श मध्य विद्यालय, ठीक है। तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? भारतीय मध्य विद्यालय, भारतीय राजकीय मध्य विद्यालय। यानी देखिए अभी कुछ बच्चे स्कूलों का जो स्कूल की जो अवधि है वो कई जगह 10 बजे से शुरू होती है, कई जगहों पर 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। और ये देखिए कुछ बच्चे अलग अलग, कुछ बच्चे किसी और स्कूल के हैं तो कुछ बच्चे किसी और स्कूल के हैं। साफ तौर से जो शिक्षा की तस्वीर है उस पर काम करने की, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और अगर एक ही स्कूल कैंपस में अगर 5-5, 6 स्कूलों का काम हो रहा है तो ये कहीं न कहीं एक लोगों को हैरत करने वाली तस्वीर है। कैमरा पर्सन